हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि बीएमएस के फर्स्ट प्रोफेशनल में हमें कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और कौन कौन सी बुक है हमारी। तो बीएमएस फर्स्ट प्रोफेशनल में टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। 5 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमें मॉडर्न और एंशिएंट दोनों पढ़ने पड़ते हैं। और किसी किसी सारे सब्जेक्ट्स में नहीं, बट किसी किसी में हमें मॉडर्न पढ़ना है। जैसे एनाटमी है तो एनाटमी की जगह हमें रचना शारीर भी पढ़ना होगा। और जैसे फिजियोलॉजी है तो फिजियोलॉजी में हमें क्रिया शारीर भी पढ़ना होगा उसके साथ साथ। तो हम बात करेंगे और देखेंगे भी कि कौन कौन से बुक हैं जो हम प्रेफर कर सकते हैं और कौन कौन से राइटर की अच्छी बुक है जो हम ले सकते हैं। तो हम बात करेंगे और एक एक सब्जेक्ट वाइज हम बुक को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रचना शारीर, जो पहला है हमारा फर्स्ट प्रोफेशनल में, तो वो है रचना शारीर। रचना शारीर में हम हाफ जो है वो मॉडर्न वाला पढ़ेंगे एनाटमी। तो उसके लिए आप मैं दिखा रही हूँ, आप बी डी चौरसिया फॉलो कर सकते हैं कोई भी बुक, बट जो एंशिएंट वाला पार्ट है वो काफ़ी अच्छी बुक है, जस्ट लाइक बी डी चौरसिया। ये कुछ उसी की तरह दिखती है ये बुक, देखने में तो बी डी चौरसिया की तरह ही, दोनों 2 वॉल्यूम में आता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। और ये बी डी चौरसिया की तरह एकदम सेम दिखती है। बट ये जो बुक है इसमें मॉडर्न और एंशिएंट दोनों पार्ट है। इसके कुछ साइलेंट फीचर्स भी यहाँ मेंशन किए हुए हैं। और ये जो बुक है वो है दीपाली निजवंते अनमोल सिरभट्टे, ये इनकी बुक है और काफ़ी अच्छी बुक है ये रचना शारीर की। ये टोटल इसकी जो प्राइस है वो है, मैं बता देती हूँ प्राइस, इस पे प्राइस तो नहीं मेंशन है, बट ये 1000 या समथिंग 1000 अप्रॉक्स, ये 2 वॉल्यूम आ जाएंगे उसमें। 500 या 600 समथिंग ये पड़ेगा। और काफ़ी अच्छी बुक है। और सबसे अच्छी बात कि ये एनसीआईएसएम बेस्ड है, एनसीआईएसएम बेस्ड है और इसमें मॉडर्न पार्ट भी है। अगर आपको लगता है कि आप बी डी चौरसिया नहीं खरीद सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बुक से अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप बी डी चौरसिया का PDF ले सकते हो, 4 वॉल्यूम में बी डी चौरसिया आता है, मैं उसको दिखा देती हूँ अभी। और आप उसकी PDF ले सकते हो और इस बुक से मतलब प्रॉपर पूरा फर्स्ट प्रोफेशनल का एनाटमी आपका कंप्लीट होने वाला है। ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, सिलेबस सब कुछ मेंशन है। इसमें मॉडर्न पार्ट भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, जैसे मैं आपको दिखा दे रही हूँ, लाइक ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी ये बुक है। और इधर आपको एंशिएंट कोरिलेशन काफ़ी अच्छे से आप पढ़ सकते हो, एंशिएंट में भी दिया हुआ है ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। डायग्राम है, प्रॉपर डायग्राम इसमें दिया हुआ है, फ्लो चार्ट्स हैं, सब कुछ मेंशन है। 2 वॉल्यूम में आता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। काफ़ी अच्छे से डायग्राम के साथ, आपको फील नहीं आएगा थोड़ा भी कि आप कोई गलत बुक ले लिए हो, बहुत अच्छी बुक है ये। नेक्स्ट हम इसकी मॉडर्न पार्ट को देखेंगे, बी डी चौरसिया। बी डी चौरसिया की टोटल 4 वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 और 4। आप इस बुक को ले सकते हैं, बट अगर आपके पास प्रॉपर 4 वॉल्यूम के PDF अवेलेबल हैं तो कोई नीड नहीं है। बट आपको अगर बहुत डिटेल स्टडी करना है, पढ़ना है तो लीजिए, क्योंकि अच्छी बुक है बी डी चौरसिया। ये 2 बुक हमारे मॉडर्न के लिए और एंशिएंट के लिए हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्रिया शारीर के लिए। तो सबसे पहले तो ये यूनिवर्सल, जो सभी प्रेफर करते हैं इस बुक को, और अच्छी भी बुक है ये मॉडर्न फिजियोलॉजी के लिए, के शंभुलिंगम। और इसके एंशिएंट की बात करें तो अब सेम जैसे रचना शारीर के लिए वैसे ये भी बुक है क्रिया शारीर का, काफ़ी अच्छा है। और इसका मॉडर्न पार्ट भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ये है प्रोफेसर डॉक्टर जसविंदर कौर एंड डॉक्टर कपिल बंसल। तो ये क्रिया शारीर विज्ञान विद मॉडर्न फिजियोलॉजी, इसमें मॉडर्न भी है और इसमें भी ये एज़ पर एनसीआईएसएम सिलेबस, ये एनसीआईएसएम बेस्ड है। इसमें भी काफ़ी अच्छे से प्रॉपर एकदम सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में है। फ्लो चार्ट, श्लोक, और एक ही श्लोक नहीं, जैसे मान लीजिए कि चरक क्या बोले हैं, आचार्य सुश्रुत क्या बोले हैं, वो सारे श्लोक, प्रॉपर श्लोक मिलेंगे आपको। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको मिलेगा। और इसमें सारे चैप्टर्स अच्छे से दिए हुए हैं, प्रॉपर आप इसको पढ़ के एग्ज़ाम में अच्छे से पेपर आप लिख सकते हो। और मॉडर्न पार्ट जैसे फंक्शन ऑफ स्किन, जैसे यहाँ पे स्किन का चैप्टर है, ये त्वचा है एंशिएंट चैप्टर, तो इसका मॉडर्न में भी थोड़ा बहुत कोरिलेशन दिया हुआ है। और पीछे साइड में पूरा मॉडर्न टॉपिक है, जैसे ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है,
तो प्रॉपर अगर आपको ये बुक पढ़ना है तो पढ़ो, लेकिन इसके लिए आपको केस एम्बुलिंगम भी लेना पड़ेगा। ये अच्छी बुक है, आप केस एम्बुलिंगम नहीं भी लो तो चलेगा काम, तो बट फिर भी आप ले लीजिएगा, प्रेफर करिएगा, क्योंकि पढ़ने से थोड़ा ठीक लगता है, अच्छे से डिटेल स्टडी हो जाती है। तो ये क्रिया सारी। नेक्स्ट हम बात करेंगे संहिता के लिए। संहिता के लिए हमें 2 बुक पढ़ने होते हैं फर्स्ट प्रोफेशनल में। संहिता में चरक संहिता और एक हमारा जो आएगा वो अष्टांग हृदयम। इसमें यही इसके 2 भाग आते हैं, प्रथम भाग है और जो प्रथम भाग है इसका, इसी को आपको फर्स्ट प्रोफेशनल और सेकंड प्रोफेशनल दोनों में पढ़ना है, क्योंकि इसका फर्स्ट प्रोफेशनल का जो सिलेबस है उसमें 1 to 12 चैप्टर्स ही हैं। बाकी 12 चैप्टर्स के बाद जितने भी स्थान हैं वो हमें सेकंड प्रोफेशनल में पढ़ने हैं। और ये जो बुक है वो है काशीनाथ पांडे शास्त्री और गोरखनाथ चतुर्वेदी, डॉक्टर गोरखनाथ चतुर्वेदी। अच्छी बुक है, इसकी जगह आप और भी 1-2 देख सकते हैं प्रेफरेंस बुक के लिए, बट ये भी बहुत अच्छी बुक है, हर जगह लोग पढ़ते हैं इसे और काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन भी है इसमें, बहुत अच्छी बुक है। और इसके साथ आप एक आता है ब्रह्मानंद त्रिपाठी का भी अष्टांग हृदयम, और एक ये शैलजा श्रीवास्तव का। इसमें भी बहुत सारे, ये बुक मतलब मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें रेफरेंसेस वगैरह अच्छे से मेंशन हैं, सब कुछ एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छा है, श्लोक में कोई बहुत मिस्टेक नहीं है, मुझे तो मिस्टेक नहीं दिखा। काफ़ी अच्छी बुक है ये, मैंने भी अपने टाइम में से अच्छे से पढ़ा, काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसे ले सकते हैं। अष्टांग हृदयम, शैलजा श्रीवास्तव, इन सब की भी प्राइस अगर आप बाहर डिस्काउंट चल तो अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाते हैं सारे आयुर्वेदा के बुक। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पदार्थ विज्ञान। ये है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह सिंगर और डॉक्टर प्रवीण कुमार मिश्र का, ये पदार्थ विज्ञान बहुत अच्छी बुक है। ये प्रॉपर सिलेबस वाइज एकदम जैसे नोट्स होता है, प्रॉपर नोट्स के जैसे इसमें सारी चीज़ मेंशन है, आप इसे पढ़ सकते हैं, इसके नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद इसे अच्छे से बस रीड करिए, पढ़िए, याद करिए और कुछ नहीं। तो ये बुक अच्छा है, आप ले सकते हैं, NCISM सिलेबस बेस्ड है। अगर इससे और अच्छा अगर आप लोग को मिलता है NCISM बेस्ड तो उसे भी आप देख सकते हैं, बट ये बुक अच्छी है, ले सकते हैं आप। नेक्स्ट हम बात करेंगे संस्कृत की। तो संस्कृत में ये 3 बुक है और एक और इसके साथ है जिसको वैद्यकीय सुभाषितकम बोलते हैं, वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं दिखा देती, बट ये 3 बुक है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सहचर, संस्कृत सहचर, जो बचपन में तो इसको बहुत हम लोग पढ़ते थे, बट ये तो ज़रूरी है, बट मैं इसकी जगह पे आपको एक और बुक दिखा देती हूँ जो आप ले सकते हैं, जैसे आयुर्वेद संस्कृत सुधा। ये बुक है, अगर ये आप खरीद रहे हो तो ये 3 में से सिर्फ एक सहचर ले लो, आपका काम चल जाएगा, और एक वैद्यकीय सुभाषितकम। बाकी ये तो जो बुक है आप नहीं भी लो तो चलेगा, मेनली आप ये बुक लो, ये अगर आप लेते हो पढ़ते हो तो उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। संस्कृत में काफ़ी अच्छी बुक है और इसमें सिलेबस वाइज है, जैसे आपको ये संस्कृत सहचर है तो इसमें सिर्फ ग्रामर मेंशन है, ये आयुर्वेद का इतिहास है तो इसमें सिर्फ इतिहास दिया हुआ है, ये पंचतंत्रम है अलग से स्टोरी के लिए तो इसमें सिर्फ स्टोरी मेंशन है। बट अगर आप ये लेते हो तो इसमें प्रॉपर ग्रामर टॉपिक्स हैं, पार्ट पेपर 1 में टोटल संस्कृत है, इसमें मेंशन है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर संस्कृत पेपर 1 में दिया है और पेपर 2 में टोटल संस्कृत, आयुर्वेद का इतिहास और आयुर्वेदा पार्ट जो भी है, ये पूरा सिलेबस है हमारा। क्या क्या एक ही बुक में सब कुछ मेंशन है, आप इसे ले सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है और अच्छे से समझाया हुआ है आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से, सब कुछ है। आयुर्वेदा का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि किस श्लोक में कौन सी संधि है, ये सब इसमें मेंशन है, आप इसे भी ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है ये। अगर बहुत अच्छे से ग्रामर पढ़ना है तो आप सहचर तो लेना ही लेना, ये तो नेसेसरी है सहचर, तो ये और ये 2 बुक और एक वैद्यकीय सुभाषितकम, ये बुक आप ले सकते हो, बहुत अच्छी है। संस्कृत तो पढ़ना ही पड़ेगा फर्स्ट प्रोफेशनल, बिना संस्कृत के आयुर्वेद कहाँ है। सो थैंक यू।